हेलो माय लवली सोल्स। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या वैलेंटाइन वीक के दौरान उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं और उनकी इस समय क्या एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि उनके पार्टनर उन्हें कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो देखिए जो पहला कार्ड आया है ना, यस आपके पार्टनर कांटेक्ट कर सकते हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। उनके लिए जो कार्ड आया है उसका आंसर है यस, आपके पार्टनर आपसे इस बीच कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके साथ वैलेंटाइन मना सकते हैं। मे भी आपके साथ वैलेंटाइन मनाए, है ना। तो देखिए उनकी जो इस समय एनर्जी जो बता रही है ना, देखिए आपके पर्सन इस समय बहुत बात करना चाहते हैं, आपके साथ बात करने के लिए आतुर हैं। ठीक है, बहुत उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं। ठीक है, आपको लेकर काफ़ी क्यूरियस उनको मतलब उत्सुकता हो रही है और उनके अंदर किसी नई चीज़ की प्राप्ति हुई है, कुछ नॉलेज बढ़ी है। ठीक है, कुछ अंदर उनके अंदर उनको कोई सच्चाई पता चली है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल बात करने के लिए रेडी हैं। और ये पर्सन जो भी हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ से है ये पर्सन। ठीक है, जो पर्सन है ये आपकी पास्ट लाइफ से हो सकता है और या आपके बचपन का फ्रेंड हो सकता है, या और इस समय ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब जो कहते हैं ना कि उनके मन में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है। ठीक है, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। और हो सकता है उन्हें आपके साथ बिताए हुए पल बहुत इस समय याद आ रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत मिस कर रहे हैं और इस समय वो सन की एनर्जी में है। ठीक है, काफ़ी खुश है। और जो पर्सन आपके हैं हो सकता है कि आपसे उम्र में बड़े हों। ठीक है, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं और काफ़ी जॉयफुल की एनर्जी में वो आपके साथ मिलकर ना एक जॉयफुल मोमेंट में रहना चाहते हैं। इस समय वो आपके साथ बहुत अपनी खुशियाँ बांटना चाह रहे हैं, इतना ज़्यादा उनको फील हो रहा है। यस, बात बहुत करना चाह रहे हैं आपके साथ। अगर वो आपके साथ बात करना शुरू करेंगे ना तो उनकी बातें नहीं ख़त्म होंगी, इतना ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपके जो पर्सन थे वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, आप बोलते रहते होंगे और आपके पर्सन आराम से बैठकर सुनते रहते होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो काफ़ी टॉकेटिव हो गए हैं और आप बात करना, आपका टॉकेटिव बिहेवियर चेंज हो गया है, आपके पर्सन अब टॉकेटिव हो गए हैं। ठीक है, वो आपको कोई क्लैरिफाइड देना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं और उनकी इंट्यूशन काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, वो काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो गए हैं, आपको लेकर उन्हें कुछ सच के बारे में पता चला है शायद, इसलिए वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उनकी इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्यों बातें करना चाह रहे हैं। उन्होंने आपकी उस पावर को देखा है जो पावर पहले नहीं थी आपके अंदर। ठीक है, आपके इस समय जो आपकी स्ट्रेंथ से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, देख रहे हैं ना ये स्ट्रेंथ आपकी। ठीक है, आप अब पहले किसी टाइम पर आप बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप के रहे होंगे, लेकिन अब आप देख रहे हैं ना डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
ठीक है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ जागी है कि आप एक शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकते हो। मतलब डर अब आपको किसी भी चीज़ से नहीं है। ठीक है, बिल्कुल निडर हो चुके हैं और किसी भी चैलेंज को अब आप फेस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कोई भी चैलेंज आ जाएगा तो आप उस चैलेंज से घबराएंगे नहीं, बल्कि उसको अब शांति से फेस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ईश्वर के प्रति काफ़ी जो कहते हैं ना कि विश्वास बहुत गहरा हो गया है। आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए हैं और अपनी सारी चीज़ें जो भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाती, आप उनको ही सरेंडर कर देते हैं। मतलब आप इस समय सरेंडर मोड में हो। ऐसा फील हो रहा है कि आप पूरी तरह से खुद को ईश्वर को सरेंडर कर चुके हैं और जो कहते हैं ना कि आपने बिल्कुल यस सरेंडर को बिल्कुल भी अब चिंता करना छोड़ दिया है। सरेंडर करने के बाद आपने बिल्कुल चिंता करना छोड़ दिया और वही कामनेस आपके फेस पर है। ठीक है, अब आप चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं, आप एकदम कूल एंड कामनेस की एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, मतलब आप अब उस एनर्जी में आ चुके हैं कि कोई भी आपको ट्रिगर नहीं दे सकता है, कोई आपको परेशान भी नहीं कर सकता। मतलब कोई परेशान करे भी तो आप अब उसको एक बहुत ही लाइटली लेते हैं, लाइट लेते हैं। कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है। यस, क्योंकि आप उस एनर्जी से दूर जा चुके हैं। ठीक है, इस एनर्जी से अब आप किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब सामना करते हैं आप। अब आप सामना करना सीख गए हैं, हर सिचुएशन को अब आप सामना करना सीख गए हैं। और एक बात और कि आपने अपनी पास्ट की एनर्जी से आप अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल आए हो। आपके साथ जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, रिसेंटली पास्ट में 1-2 साल पहले जो भी हुआ है, तो उस एनर्जी से अब आप बाहर निकल आए हो। ठीक है ना, उस एनर्जी से आप बाहर निकल आए हो और ये चीज़ें आपकी, यही सारी चीज़ें आपके पार्टनर अब नोट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये कॉन्फिडेंट है ना, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पीस, ठीक है, आपका सेल्फ लव अब उनको आपकी तरफ खींच रहा है। ठीक है, आपका भाग्य बिल्कुल से बदलने वाला है। एकदम से आपका भाग्य पलट जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, आपका अब जो है भाग्य खुल रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, सारे डिवाइन्स है ना, ये सब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। मतलब आपने कर्म का एक जो चक्र था ना, वो आपने पूरा कर लिया है। आप एक प्योर सोल बन चुके हैं, आपके अंदर प्योरिटी आ गई है, इसलिए डिवाइन आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रखे हैं। आप फुल प्रोटेक्शन में हैं और ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, इस समय वो चेस कर रहे हैं आपको, आपके पर्सन जो है आपको चेस कर रहे हैं और हो सकता है कि वो आपको प्रपोज करें या अपने मन की बात आपको बताएं, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात ज़रूर करेंगे इस बीच वो। ठीक है, आपसे कांटेक्ट करेंगे वो। देखते हैं डिवाइन आपके रिलेशन को क्या बता रहे हैं। ठीक है, डिवाइन आपके रिलेशन के लिए बता रहे हैं कि जो आपके अंदर की जो ब्यूटी है वो दिव्यता से भरी हुई है, आपके प्यार जो है वो दिव्यता से भरा हुआ है। इट मीन्स कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बात बताई गई है, मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है।
ठीक है। मे बी आप सोल कनेक्शन में है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। तो आपके लिए ये बताया जा रहा है। यस, ये भी डिवाइन का है। देखिए, डिवाइन विस्डम गाइड्स यू कम्युनिकेशन। देखिए, मतलब यानी कि ये कंफर्म है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को, आप दोनों को डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, एंजल नंबर्स के थ्रू आपसे बातें कर रहे हैं। आपको एंजल नंबर्स 2020 दिख रहा होगा, 222 दिख रहा होगा और 000 भी दिख रहा होगा। ठीक है, आपको आपको एंजल नंबर 1111 दिख रहा होगा और 666 दिख रहा होगा या 1616 दिख रहा होगा। ये आपके एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। तो आप इन एंजल नंबर्स को जब भी आप देखते हैं इन्हें डिकोड ज़रूर कीजिए। 2121 एंजल नंबर्स भी आपको दिख रहा होगा। आप लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया है, डिवाइन देखा है आपको कि आप दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया है ना, उस सेक्रीफाइस के एवज में यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको एक नया बर्थ दिया है। आपने बहुत कुछ, आपके अंदर चेंज आया होगा। ठीक है, आपके चक्रास हील हुए होंगे, बहुत कुछ आपके अंदर चेंज आया होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंट आया, मतलब एक जो कहते हैं ना कि बॉडी लेवल पे आपको बहुत चेंज हुआ आया है आपके अंदर। वो बदलाव जो है, उस बदलाव ने आपको नेगेटिविटी की एनर्जी से बाहर निकाल दिया और आपके अंदर पॉजिटिविटी पूरी तरह से भर दी है। आप प्योर सोल और पॉजिटिव से भरे हुए हो। आपके मन में सबके लिए बहुत प्यार है। ठीक है, आप ईश्वर पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जहाँ भी आपको स्टकनेस फील होती है, जहाँ भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो भी चैलेंजिंग होते हैं, आप वो ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं। मतलब आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गो विथ फ्लो की एनर्जी में हैं आप। ठीक है ना, बहुत ही प्यारी एनर्जी है इस समय आपकी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो देखते हैं और क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए गाइडेंस, आप दोनों के लिए बहुत ही प्यारी एनर्जी है और आप दोनों के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस बताना चाह रहे हैं, देखते हैं। म्यूज़िक आप लोग म्यूज़िक बहुत सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं म्यूज़िक के थ्रू आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि म्यूज़िक के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। यूनिवर्स बताइए मुझे, और आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसी पावर्स दी गई हैं। मे बी आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअल में आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं और स्पिरिचुअल में आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं, कुछ पावर्स दी गई हैं। ठीक है, मे बी आप हीलर हो सकते हैं, मे बी आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, मदर नेचर से आप कनेक्ट हो सकते हैं और मतलब प्रकृति से बहुत कनेक्ट हो सकते हैं, बर्ड लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपको, तो ये जो आपने आफ्टर मेडिटेशन आपको ये गिफ्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, आपके कुछ सोल पर्पस हो सकते हैं, तो आपको गिफ्ट दिए गए। देखिए एक और कंफर्मेशन, फ्रेश स्टार्ट, आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। ठीक है, और इस फ्रेश स्टार्ट में जो आपकी जो न्यू बिगनिंग हो रही है, इस न्यू बिगनिंग में आपको ये गाइड किया जा रहा है कि अगर आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो आपको पुरानी बातों को भूल जाना है।
ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं करना है, उन्हें भूल जाना है, क्योंकि जब हम पुरानी चीज़ों को भूलेंगे तभी हम नई चीज़ों को अपने अंदर रख पाएंगे। तो अपने अंदर हमें ये नई चीज़ों को लाने के लिए पुरानी चीज़ों को हटा देना होता है। ये गाइडेंस दी जा रही है आपको कि पुरानी बातों को भूल जाना है। आपको कुछ पावर्स मिली हुई हैं, ठीक है, तो उन पावर्स को आपको कभी भी सरेंडर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप नॉर्मल पर्सन नहीं हैं, आप चूजन वन हो सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको चूज किया है, ठीक है, चूजन वन हो सकते। देखिए कहीं पे शंख बज रहा है, जब मैंने जैसे ही बोला कि आप चूजन वन हो सकते हैं तो शंख की आवाज़ आ गई। ये कंफर्मेशन है कि आप चूजन वन हैं, ठीक है। जस्ट भी आपको बताया जा रहा है कि आपको वैसे ही खुद को स्वीकार करना है जैसे आप हैं। आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बदलाव मीन्स कि आपको अपने आप को स्वीकार करना। अगर आपकी हाइट कम है, या आप मोटे हैं, या आपका कलर सांवला है, या आप जो भी हैं, जो भी आपके अंदर कमी है, उस कमी को आपको इग्नोर करना है। आपको सेल्फ लव करना है, खुद पर ध्यान देना है। और आप जैसे हो आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, आप वैसे ही बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। आप जैसे हो आप वैसे ही बहुत अच्छे हो। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको खुद को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे आप हो। स्पीक अप। देखिए यूनिवर्स बता रहा है कि आपके मन में अगर कोई बात है जो आप बोल नहीं पा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने ये बात बोली तो किसी को बुरा लग जाएगा, तो नहीं, अब आपको बोलना है उस बात को, ठीक है। अदरवाइज आप अगर उस बात को अपने मन में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो जो बात आपको बोलनी है वो आप बोलिए, ठीक है। बस बोलने का वे ऑफ मतलब स्पीक थोड़ा चेंज करना है, बोलने का एक तरीका चेंज करना है, ठीक है। आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आप म्यूज़िक सुनिए। जितना ज़्यादा आप म्यूज़िक सुनेंगे उतना ज़्यादा आप हील होंगे, ठीक है। म्यूज़िक सुनिए आपको म्यूज़िक सुनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। म्यूज़िक आपकी वाइब्रेशन को भी बढ़ाती है, ठीक है। अगर आप लो फील करते हैं ना, तो अगर आप म्यूज़िक सुनेंगे तो म्यूज़िक आपकी वाइब्रेशन बढ़ा देगी। क्लियर योर एनर्जी। देखिए आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपना ऑरा लॉक करके रखना है, ठीक है। जब भी आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपको अपना ऑरा लॉक करके रखना है, ठीक है। अपनी एनर्जी को क्रिएट करके रखना है, अपनी एनर्जी को क्लीन करके रखना है, ठीक है। ऑरा क्लीन करना है, ऑरा लॉक करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा फील होता है कि जैसे आप यहाँ पर बैठकर कहीं पे भी अगर आप बैठे हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको लो फील हो रहा है, तो ऐसी जगह पर आपको हट जाना चाहिए, ठीक है। ये बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको डाउनलोड्स में क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए इतनी हाई एनर्जी है ना आप लोगों की कि तब से ये आवाज़ ही नहीं बंद हो रही। बैकग्राउंड में एक आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ नहीं बंद हो रही है, यानी कि कोई चाहता है कि मैं आप तक मैसेज ना पहुँचाऊँ, ये मैसेज आप लोग तक ना पहुँचे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। अब तो मान जाओ कब तक नाराज रहोगी, यानी कि आप लोगों में नाराज़गी रही है किसी बात को लेकर, वो आपको मनाने आ रहे हैं और इसीलिए बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आपसे। थर्ड आई एक्टिवेट, वाओ, यानी कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं और आपका थर्ड आई एक्टिवेट है।
आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके घर की अंदर की नकारात्मकता को दूर करना है, आपको अपने घर के अंदर की नेगेटिविटी को दूर करना है। कोशिश कीजिए नमक के पानी से आप पोछा लगवाइए, ठीक है। आपको ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है यूनिवर्स से, ईश्वर से। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के लिए आपको ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है। टू मी यू आर परफेक्ट। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो। लॉक योर ऑरा, ये कंफर्मेशन आ गया है, ठीक है ना। ये देखिए, ये कंफर्मेशन आ गया है कि आपको अपना ऑरा लॉक करना। अभी मैंने कहा था ना, इंट्यूशन के थ्रू मुझे बताया जा रहा है कि आपको अपना ऑरा लॉक करना है, तो आपको अपना ऑरा लॉक रखना है, ठीक है। ऑरा लॉक रखेंगे तो आपकी ना नेगेटिव एनर्जी आपको निकल। रिलीज योर बर्डन। देखिए, अगर आप किसी बात को लेकर, बोला गया है ना स्पीक अप, ये कार्ड आया था ना, बोला गया है कि स्पीक अप। जहाँ पर आपको कोई बात बोलना है और अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो वही बता रही है, वो कंफर्मेशन है कि रिलीज योर बर्डन। बोल के आप अपने मन का बर्डन कम कर दीजिए। अगर आप कोई बात है बोल नहीं पा रहे हैं तो आपको बोलकर अपने मन का बर्डन कम कर लेना है, ठीक है। ओह माय गॉड, देखिए डबल कंफर्मेशन। मैं कह रही थी कि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे फील हो रही है और ये कंफर्मेशन आ गया है कि ट्विन फ्लेम हैं आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। हीलिंग हैंड्स लीजिए, मैंने ये भी बताया था कि आप एक हीलर हो सकते हैं और ये भी आ गया हीलिंग हैंड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। माई हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू। कोई आपसे बताना चाह रहा है कि वो आपके पर्सन जो कह रहे हैं, ठीक है, कि उनका दिल हमेशा आपको धन्यवाद कहता रहता है, ठीक है। तो वो आपको बहुत हमेशा धन्यवाद कहते रहते हैं। माई लव इज़ ऑलवेज विल बी योर। माई हार्ट इज़ ऑलवेज विल बी योर। देखिए, कोई अपना दिल आपको हमेशा देना चाहता है। समवन इज चेजिंग यू। क्या बात है, ये भी कंफर्मेशन आ गया। देखिए, मैं कह रही थी कि कोई पर्सन है जो आपको वो इस समय चेज कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, आपको चेज कर रहे हैं। क्या बात है यानी यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए, बता रहे तुम्हारे बिना मुझे सब कुछ अधूरा लगता है। आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं आपसे बात करके कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, ठीक है। वो आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि तुम्हें याद है कि जब हम मिले थे, वो बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें याद है जब हम मिले थे। इनर पीस, ये भी कंफर्मेशन अगेन। ओह थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच परमपिता। देखिए, बताया जा रहा है ना, मैंने आपसे बताया था कि आप इस समय इनर पीस की एनर्जी में आप मतलब कूल, काफ़ी काम एंड कूल हो गए हैं। कोई भी आपको ट्रिगर नहीं दे सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। आपकी एनर्जी ऐसे हो गई है। वही चीज़ है कि आप इस समय इनर पीस में हैं और डीप, मतलब इतना ज़्यादा आप ईश्वर से अलाइन हो चुके हैं कि ईश्वर आपके आसपास किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को फटकने नहीं देता, ठीक है ना। आई एम सीरियस अबाउट यू। कोई है जो बताना चाहता है कि आई एम सीरियस अबाउट यू। यू पर्सन इज नॉन एक्सप्रेसिव। ओ माई गॉड, क्या बात है आज। थैंक यू परमपिता, थैंक यू सो मच। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके पर्सन पहले बहुत कम बातें करते रहते होंगे और आप बहुत बोलती होंगी, आप चैटर बॉक्स की तरह बोलते रहते होंगे। लेकिन अब वही कंफर्मेशन आया है कि आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव थे, बट अब टॉकेटिव हो जाएंगे। इतनी बात करेंगे, बिल्कुल अब चेंज हो जाएगा। अब आप सुनोगे और वो बातें करते रहेंगे।
इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे इस समय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मौन रहना सीखें। आपको बोला गया है कि थोड़ा सा आप दिन में कुछ टाइम, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितनी देर भी आपको लगता है, थोड़ा सा मौन रहिए, शांत रहिए। क्योंकि शांत जब हम रहते हैं ना, तो हमारी एनर्जी, हमारी इंट्यूशन हमें कुछ ना कुछ बताती है। तो आप शांत रहकर अपनी एनर्जी पर फोकस कीजिए, ठीक है? और देखिए कि आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, ठीक है? आपको बताया जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा आपको, या हो सकता है कि आप लोग टेलीपैथिकली बात करते हो, टेलीपैथी कनेक्टेड हो सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो आपके पर्सन आपसे टेलीपैथिकली बातें करते हैं, इसलिए हो सकता है वो इसलिए बोल रहे हो कि आप थोड़ा मौन रहना सीखो। ओह माय गॉड, क्या बात है! देखिए, मैं बोल ही रही थी, मैंने पढ़ा भी नहीं था और मैंने ये बात बोला और ये आ भी गया, टेलीपैथी कनेक्शन। ओह माय गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये आज क्या हो रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच परम पिता परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बोल ही रही थी, मैंने इस कार्ड को पढ़ा भी नहीं था, ठीक है? और जब मैंने ये देखा कि मौन रहना सीखिए, आप देख ही रहे हैं, मैंने इस कार्ड को बिल्कुल भी अपनी तरफ नहीं देखा था और मैं ऐसे ही बोल रही थी टेलीपैथी कनेक्शन है आप लोग टेलीपैथिकली बात करते रहते हैं। और जब मैंने इसको पलट के देखा तो वाह, टेलीपैथी कनेक्शन! ओह माय गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू। थिंकिंग ऑफ यू ऑलवेज मेक्स मी स्माइल। देखिए, आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपके बारे में सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। और कभी कभी बहुत रोते भी होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी कभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोते होंगे, एक बच्चे की तरह रोते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? और वो अब आपको लेकर काफ़ी सीरियस हो गए हैं, ठीक है? और कभी कभी आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके बहुत मुस्कुराते होंगे, खुश रहते होंगे, ठीक है? अपने अंतर आत्मा की सुने। मैंने बोला था ना कि इंट्यूशन, आपको आपकी अंतरात्मा, आपको अंदर से कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, कुछ गाइडेंस मिल सकती है। एंजल प्रोटेक्शन, ओ गॉड। देखिए, मैंने आपसे बताया था ना, द सन के कार्ड में बताया था ना कि आप, ईश्वर ने आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन दे रखी है, ठीक है? तो एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है और इसी प्रोटेक्ट के तहत वो आपसे बातें करते रहते हैं। कॉपी कैट, कोई है पर्सन जो आपको कॉपी करता है, आपकी बातें सुनता है। आपका बुरा समय खत्म हो रहा है, आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका बुरा समय खत्म हो रहा है, ठीक है? यूनिवर्स, आज मुझे लग रहा है जन्म जन्म का प्यार है हमारा तुम्हारा। आपके पर्सन ये गाना सुन रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपके कनेक्शन के बारे में पता चल गया है और वो गाना ये सुन रहे हैं। आपसे बोला जा रहा है कि आप इस सॉन्ग को सुनिए, इस सॉन्ग में आपके लिए कोई मैसेज है। जन्म जन्म का प्यार है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। देखिए, माँ काली आपके साथ है, माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, माँ काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपके पर्सन की जो नेम इनिशियल हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ACEGJLNPRTVXZ। ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं और या आपके हो सकते हैं नेम इनिशियल। ओके, 2 मोर, 2 और लेती हूँ मैं इसके बाद। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। देखिए, थर्ड कन्फर्मेशन है, आपको अपनी एनर्जी को बचाना है, ठीक है ना? आपको अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है।
आपको कुछ सच पता चलेगा। मैं कह रही थी ना आपसे कि आपके पर्सन को कुछ सच्चाई पता चली है या आपके पर्सन को कुछ ऐसा पता चला है, वही वो चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। डिस्टेंट लोकेशन, यानी कि जो आपके पर्सन हैं, आप लोग सेम सिटी में नहीं रहते हैं, आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, यानी कि आप लोग अदर सिटी में हैं, ठीक है, अलग अलग शहर में हैं आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं डिस्टेंट लोकेशन पे हैं। तो माय लवली सोल्स, ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी। जिससे रेजोनेट की हो प्लीज़ वो मुझे 1111 नंबर कमेंट में लिखें, ठीक है। वो कमेंट में 1111 या 1176 लिखें, ठीक है। आपकी कोई विश पूरी होगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल एंड टेक केयर।